हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7.3 के बारे में बात करेंगे। 7.3 एरिया से रिलेटेड है। आपको 3 वर्टिसेस गिवन होंगे और उन 3 वर्टेक्स से आपको एरिया फाइंड करना है कि ABC का एरिया क्या होगा। एरिया फाइंड करने के लिए तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। वो क्या थे हमारे पास? कभी हमने कुछ ऐसे ट्राइंगल्स भी पढ़े थे कि जो 90 डिग्री का एंगल रखता है तो उसे हम कहते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकाल देते हैं। एक आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें आप कहते थे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल भी पढ़ा हुआ है जिसका एरिया होता है 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। आपने आइसोसेलेस भी पढ़ा है। ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और जब इक्वल होती हैं तो उसका एरिया साइड बेस इंटू हाइट दोनों सेम होते हैं, इसलिए आप लिखते हैं 1/2 a स्क्वायर। और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ हमें लेंथ गिवन नहीं है। तो लेंथ नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ दिए गए हैं सिर्फ वर्टेक्स। तो ये जो वर्टिसेस गिवन हैं इन वर्टिसेस से हमने एरिया निकालना है एक एरिया के फॉर्मूले से। हम लेंथ वैसे निकाल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लेंथ का यूज़ करते हुए आप लेंथ निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से और तब भी आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ हमने फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो गिवन क्वेश्चन आपका होगा जिसमें वो कहेगा कि मैं आपको 3 पॉइंट देता हूँ और आप मुझे एरिया फाइंड करिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला वो याद रखना पड़ेगा, वो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत भी नहीं है डेरिवेशन की इस क्लास में। फिलहाल मैं आपको इसकी एक टेक्निक बताता हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए साइक्लिक, हम साइक्लिक बात करते हैं इसके लिए x1 x2 एंड x3। मैं जब अपना एरिया फॉर्मूला लर्न करूंगा तो मैं ऐसे याद कर लूंगा एरिया 1/2 x1 रखिए सबसे पहले x1, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जब आप x1 की बात करेंगे तो 1 आपने लिखा है, यहाँ x1 1 लिखा है, लेकिन यहाँ y भी आ रहे हैं आप देखिए फॉर्मूले में, क्योंकि जब आपको कोऑर्डिनेट देगा तो x और y में होंगे। तो आप ऐसा करिएगा x1 लिखने के बाद जो 1 आपने लिखा है प्रेजेंस 1 की स्ट्रोक की है उसके अगले नंबर से शुरू करिएगा y के लिए y2, और y2 के बाद आता है y3, फिर x1 के बाद x2, साइक्लिक चलते जाएंगे, y2 के बाद y3 और y3 के बाद y1 प्लस x2 के बाद x3, फिर y3 के बाद फिर y1, ऐसा साइक्लिक चलता है। देखिए x3 के बाद x1 आ रहा है, x4 नहीं आता इसमें, तो y3 के बाद y1 और y1 के बाद फिर y2। आप मैच करिए ज़रा, आपका सेम फॉर्मूला था। आप दूसरे तरीके से याद कर लीजिए, एक और तरीका इसी से रिलेट करता हुआ है बिल्कुल। x1 लिखते हैं, x2 और x3, ये हमारे फिक्स हो गए 3, x1 x2 x3। जो भी आपको वर्टेक्स दिए होंगे जैसे ये है x1 x2 x3, आप इन तीनों को सबसे पहले लिख लें और उसके बाद आप इसमें y2 माइनस y3, क्योंकि यहाँ 1 है और y नहीं था तो y2 माइनस y3 का डिफरेंस आएगा। अब केवल इसको रिपीट करते रहें क्योंकि ये भी अपने आप में एक साइक्लिक है। ऐसे y1 y2 एंड y3, y3 के बाद फिर y1 आएगा, फिर y2 y3 y1। तो x2 के बाद देखिए ज़रा y2 है, y2 के बाद y3 और y3 के बाद y1, फिर नेक्स्ट y3 से नेक्स्ट y1 आता है और y1 से नेक्स्ट फिर y2 आता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया। अब आपको तीनों की वैल्यू जो वर्टेक्स गिवन है आपको उन 3 वर्टेक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है और बस एरिया आना है। दूसरा तरीका समझ लेते हैं इसका, एक और तरीका है, इसमें भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। जो गिवन पॉइंट्स हैं आपके 3 वर्टेक्स x1 x2, आप ऐसे लिखिए x1 y1 x2 y2 और ऐसे लिखने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा इनकी। अब ये देखिए मैं जब ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो x1 y2 यहाँ हाफ लिखिएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, यदि नेगेटिव आएगा भी तो हम उसके साइन को नेगलेक्ट कर देंगे। और जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो उसका एरिया हमेशा 0 होता है, जिसे आप कॉलिनियर बोलते हैं, वो आगे बताऊंगा। यहाँ देखिए जरा x1 y2 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी डाउन साइड जा रहे हैं अप टू डाउन, तो आप समझिए कि मैं उसमें प्लस लिखूंगा x2 y3 x3 y1। अब देखिए मैं ब्लू पेन से जा रहा हूँ ऊपर, मैं इसे ब्रैकेट में बंद करूंगा और मैं बात करूंगा माइनस की। y1 x2, देखिए y1 x2 y2 x3 y2 x3 y3 x1 y3 x1। आपको समझ में आया होगा। जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो सारी वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, और जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं ब्लू पेन वाले जो एरो हैं वो आपको सभी नेगेटिव लेके और एक ब्रैकेट में वैल्यू लेनी है। आसान दोनों से है, कैलकुलेशन दोनों से होंगी। मैं एक क्वेश्चन इससे करके दिखाऊंगा, दूसरा पार्ट इससे करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये तो 3 आपको पॉइंट गिवन थे,
यदि आपसे कहा जाए एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें तो 4 पॉइंट्स हैं, मैं 4 पॉइंट्स पे यदि 4 पॉइंट की कोई पिक्चर बना लेता हूँ, मैंने कुछ ऐसे करके एक 4 पॉइंट से रिलेटेड कोई पिक्चर बना ली है, और ना ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर, ना ये स्क्वायर है, ना रोम्बस है। अब इसके पॉइंट हैं ए बी सी डी। अब ये जो ए बी सी डी पॉइंट हैं आपके, इस फॉर्मूले को आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि जब तक 3 पॉइंट थे आपके पास तो आपने इसको इस तरह से लिखा। अब कितने पॉइंट हैं आपके पास? 4 पॉइंट हैं। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ इसमें कि मैं 1 पॉइंट और इसमें इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए कैसे, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छी टेक्निक है। आप डायरेक्ट भी, कहीं भी आपसे पूछेगा एरिया निकालिए किसी क्वाड्रिलेटरल का, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप एक डायगोनल कोई सा भी मिला दें तो आपके पास में ट्राइंगल 2 हो जाएंगे, और वो 2 ट्राइंगल इन फॉर्मूलों से आप यूज कर सकते हैं। दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दो तो भी क्या निकलेगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा। लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए 4 पॉइंट आए हैं, तो मैंने इसको 1 इंक्रीज कर दिया, 4 4 3 के बाद 4, और फिर एक बार मैं x1 और y1 को रिपीट करूंगा। जैसे यहाँ मैंने x1 y1 रिपीट कर रखे थे जब मेरे पास 3 पॉइंट थे। फिर आप उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे के लिए और फिर नीचे से ऊपर के लिए। अब यहाँ एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी x3 y4 के बाद, जो आपके पास x3 y1 आ रहा था पहले, यहाँ अब एक और वैल्यू जुड़ जाएगी आपके पास। वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ x3 y4 हो जाएगा और यहाँ x4 y1 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आगे एक्सटेंड कर गई। कितना आया? x3 y4 प्लस इसी में एक और वेरिएबल x4 y1, x4 y1। अब ऐसे ही इसमें जब ऊपर को चलेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? y3 x4। ये देखिए y3 x4 और y4 x1, एक और जोड़ दीजिए इसमें, तो y4 x1। आप इससे भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं यदि आपके पास समय कम है, लेकिन यदि आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप इसको डायगोनली मीट कर दीजिए। 2 ट्राइंगल बन गए, 1 और 2, या ऐसे मीट कर दीजिए तब भी 2 बनेंगे। अब आप इसे इस फॉर्मूले से जो ऊपर समझाया, या अभी 4 पॉइंट होने से पहले मैंने पॉइंट डिस्कस किया, उनसे आप इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे और दोनों एरियाज को आप प्लस कर देंगे, और जब प्लस करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट 7.3 का एरिया फाइंड आउट करने के लिए था। अब मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपकी समझ में आएगा मैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करूँगा। अब क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले पता करते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है 3 पॉइंट्स, किसी ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स मुझे गिवन है ए बी सी, और फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने पूछा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने अभी आपसे बताया था कि हम इसका एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, और उस फॉर्मूले में इनके वर्टेक्स जो गिवन है उन्हें पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने कैसे बताया था वो फॉर्मूला? सबसे पहले आप लिखिए टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो मुझे फाइंड करना है, और मुझे जो गिवन है उसको मैंने लिख दिया है। वी नो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी x1 x2 एंड x3 ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला अब x1 आप यूज कर चुके, 1 मतलब वैल्यू 1 यूज करिए, तो y2 से शुरू होगा, 2 3, और 2 के बाद फिर 3, y3 से नेक्स्ट होता y1 साइक्लिक से, क्योंकि रिपीट करने लगते हैं, और y3 के बाद फिर y1, और y1 से नेक्स्ट y2। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब केवल आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए बस आप वैल्यू उठाओ और रखते जाओ। सबसे पहले आप याद रखो, हमें ये सब इन्हें तो लिखना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन में, लेकिन आप देखिए डायरेक्ट x1 x2 और x3 रख दीजिए डायरेक्ट, 1/2 x1 2 2, x2 माइनस में है -1, तो यहाँ जब मैं लिखूंगा प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। y3 x3 की वैल्यू 2 2। अब जरा y2 माइनस y1 रखिए, y2 माइनस y1, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो y2 कौन सा और y3 कौन सा? पहला पॉइंट तो यही है कि भाई मैं y2 और y3 की बात कर रहा हूँ, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो y2 कौन होगा? 0, और y3 माइनस का 4, तो 0। या यहाँ से जल्दी नहीं समझ पाते हैं तो इनसे यूज करिए फॉर्मूला, देखिए y2 0 है और y3 की वैल्यू -4 है, तो -4 जब मैं यहाँ रखूंगा -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4, y3 -4, y1 की वैल्यू 3, ये प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वैल्यू प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। नेक्स्ट में y1 यहाँ से देखिए 3, y2 0, करिए सिंप्लीफाई, 2 4 जा 8, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस 7 जा 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, क्या वैल्यू आती है? 15 और 6 21, तो क्या मैं लिख सकता हूँ उसको 21/2?
क्या कह दिया जाए, स्क्वायर यूनिट्स। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का एरिया आपको ऐसे फाइंड करना था। यहाँ मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ एरिया का फार्मूला है ये, और एरिया फाइंड आउट उससे किया है। किसी के माइंड में ऐसा हो तो वो एरिया डिस्टेंस वाले से भी कर सकता है। यदि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो मिड पॉइंट होता, और मिड पॉइंट होता तो मिड पॉइंट फार्मूले से मैं इसके कोऑर्डिनेट पता कर लेता, और मैं यहाँ डिस्टेंस फार्मूला BC के लिए लगाता और फिर AD के लिए लगाता, तो मेरे पास बेस इंटू हाइट इंटू हाफ करता, मेरा एरिया आ जाता। लेकिन यहाँ हमें एरिया के फॉर्मूले को यूज़ करना था। अब मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं इस फॉर्मूले से नहीं करूँगा, उसको दूसरे फॉर्मूले से करूँगा, और वो इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई यदि मैं करूँ, प्लस प्लस के टर्म एक साथ ले जाऊँ और माइनस एक साथ, तो वही फॉर्मूला बन जाता है। चेक करते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। एरिया फाइंड करा रहा है, और फिर मुझे वर्टिसेस कितने गिवन है, 3, मैंने उनको लिख दिया इस तरीके से। अब या तो मैं पहला जो भी फर्स्ट पार्ट में मैंने फॉर्मूला यूज़ करा, या तो मैं उसे यूज़ करूँ, या फिर मैं जो भी एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी उससे चलता हूँ। देखिए दूसरे वाला फॉर्मूला जो था उसी में, जो मैंने अभी आपसे बात किया है थोड़ी देर पहले, x1 y2, आप नीचे की तरफ चलेंगे ऐसे, ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ में लिखे जाएंगे, x1 y2, x2 y3, x3 y1 माइनस। अब ऊपर को चलते हैं, नीचे से ऊपर ऐसे, ये ऊपर जाना है हमने, तो y1 x2 प्लस y2 x3, y2 x3 और y3 x1, y3 x1, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये ब्रैकेट बंद। फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। आप चाहे तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके ला सकते थे, 1/2। चेक करिए। अच्छा, अब मैं यहाँ देख देख के वैल्यू लिखूंगा, फिर कैलकुलेशन करूंगा। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, -5 और -5 प्लस 5 5 जा 25, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस x2 y3, मतलब देखने की जरूरत ही नहीं फॉर्मूले को, डायरेक्ट यहाँ से। सेकंड ये था 3 2 जा 6, नेक्स्ट वाला 5 1 जा 5, माइनस का 5 क्योंकि उसके नंबर में माइनस है, ब्रैकेट बंद करिए, ये वैल्यू लीजिए। अब देखिए यहाँ ऊपर चलने वाला, -1 × 3 -3, -5 + 5 25, 5 5 जा माइनस का 25, 2 5 जा माइनस का 10 क्योंकि माइनस उसके डिजिट में है, 1/2। ऐड करिए ज़रा, 30 में से 6, सॉरी 31 में से 5 गया 26, माइनस, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 35 - 38 -38। अब क्या आ सकती है इसकी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/2, 26 + 38 ऐड कर दो, 14 5 6 64, कैंसिल, 32 इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए आप एरिया से भी फाइंड आउट कर सकते थे, तो दोनों मेथड आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। गिवन क्या है, 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टिसेस हो गए, और तीनों ही पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। यदि कॉलिनियर हैं तो मुझे मालूम है कि यदि 3 पॉइंट A, B और C एक स्ट्रेट लाइन में है तो ये कोई ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। आप बताइए कैसे बनेगा ट्रायंगल, बन ही नहीं सकता क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट है। तो इस तरह की सिचुएशन में एरिया 0 होता है क्योंकि वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएगा। मुझे क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड इट इज गिवन दैट, ये मुझे पॉइंट आर कॉलिनियर गिवन है, जिसमें कि मैं जानता हूँ पहले से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा उसका 0, और मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया है। उसने मुझे हिंट दिया था ये कि मैं एरिया दे रहा हूँ आपको, लेकिन एरिया को पहचान लो कि एरिया की वैल्यू क्या है। तो जब वो कॉलिनियर होता है तो हम पहचान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 है। मैं एरिया मुझे गिवन हो गया, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना, एक अननोन वैल्यू है K, और ये अंडरस्टूड है। यदि मुझे एरिया दिया है 3 पॉइंट में से कोई एक कोऑर्डिनेट मुझे नहीं दिया गया है x या y का, तो आप समझिए कि वो अननोन है, वही मुझे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, बट वी नो दैट एरिया ऑफ दिस y1, इसमें 1 यूज़ किया है आपने, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, y2 y3, और यहाँ पर y2 से नेक्स्ट y3 माइनस y3 के बाद y1, और y3 के बाद y1 और y2। तो Q9 की वैल्यू रखी जाए इज इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं इस तरीके से जो भी बात हुई थी आपसे, x1 x2 x3, ये देखिए 7 5 3 रखते हैं। x1 की वैल्यू 7, x2 5 एंड x3 3। अब बस आपको y वाली वैल्यू भी रखनी है, तो आप रखिए जल्दी फटाफट। क्या आएगा, y2 माइनस y3, y2 कहाँ मिलता है आपको, y2 y3, तो क्या आ जाएगा इसका, क्या लिखना चाहिए मुझे, 1 माइनस K, और दूसरे का जल्दी से कैलकुलेट करें तो क्या लिख देंगे, K + 2,
और थर्ड वाले का -2 -1। ठीक, थर्ड वाले का क्या था 3 -2 -1। देखिए कैसे फॉर्मूला y1 - y2, ये देखिए y1 माइनस का 2 और y2 की वैल्यू 1, तो माइनस का 1/2 7k 5k +10 माइनस का 3 और 3 3 9। और आगे सिंप्लीफाई हो सकता है 1/2 माइनस का 2k 10 9 गया 1 बचेगा और 1 और 7 8 प्लस का ये कितना था माइनस का 2k। अब ये मेरा एरिया निकल चुका है। इस एरिया को, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेशन सेकंड, ये देखिए ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे फाइंड हुआ है। मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ और इक्वल करके मुझे के की वैल्यू पता लग जाएगी कि मेरी के की वैल्यू कितनी आई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 का इक्वेशन जो है वो देखते हैं ज़रा। एरिया 0 और एरिया दिस वैल्यू इक्वेट कर दिया 1/2 -2k + 8 = 0। ये 1/2 तो 0 में चला जाएगा, तो 1/2 0 में गया, -2k + 8 = 0, -2k = -8, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 2k = 8, 2 4 × 8 और k की वैल्यू 4। ये फाइंड करना था आपको कि k की वैल्यू क्या है जब 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर है। कॉलिनियर मतलब उसका एरिया 0 मुझे गिवन था। सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, पता करते हैं क्या गिवन है। 3 पॉइंट्स मुझे गिवन है A B C और तीनों कॉलिनियर हैं। यदि कॉलिनियर हैं तो क्या होगा, एरिया 0 होगा, अभी फर्स्ट पार्ट में किया है। और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इट इज गिवन दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो 0 एरिया। ये फॉर्मूला आ गया एरिया का। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है इसके फर्स्ट पार्ट में। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ले रहा हूँ इसको, आप ऐसे भी कर सकते हैं प्रोसीजर। अलग अलग एरिया इक्वेशन 1 और 2 ना लेट करके आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए = 0, क्योंकि कॉलिनियर था तो एरिया 0 मुझे गिवन है। तो 8 रखिए x1 x2 x3, फिर वही अपना पुराना फंडा। ये देखिए x1 x2 x3, ये रहा x1 x2 x3 और यहाँ इनका डिफरेंस करके रख दीजिए। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 बचेगा और 1 8 × 8, -5 -1 -6 इंटू के -6k, 5 आएगा टोटल और 5 × 2 10 = 0। 8 और 10 ऐड कर लेते हैं 18 -6k = 0। 18 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 6 इसको डिवाइड करेगा और यदि 6 डिवाइड करता है तो 3 से 18 कैंसिल, तो k की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन सॉल्व करना था इसका।